विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। पृष्ठ क्रमांक 14, सुनो, दोहराओ और बताओ। 10वां पाठ गड़ा धन। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। उसके पहले उस पाठ का हम सब मिलकर वाचन कर लेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इस पाठ का वाचन किया होगा, पढ़ लिया होगा और अभी उसके शब्दों का अर्थ है वो हम लिख लेंगे और कुछ मुहावरे हैं उसका भी यहाँ पर अर्थ है वो लिखा हुआ है। आप भी अपने कॉपी में उसे लिख लो। गड़ा धन मतलब गाड़ कर छिपा रखा हुआ धन। सुंदरपुर गांव में एक किसान रहता था। किसान खेती करने वाला। उसका नाम रामदीन था। उसको 4 बेटे थे। रामदीन खुद बहुत मेहनत करने वाला था, परंतु उसके 4 बेटे थे वे बहुत आलसी थे, कुछ भी काम नहीं करते थे। हर दिन हर समय वे इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। इसलिए रामदीन परेशान था। रामदीन को हमेशा उनके बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। मेरे 4 बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करते थे। यही चिंता वह हर दिन रात किया करता था। एक दिन रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तब उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उनको एक तरीका सुझाया। वह उपाय सुनकर रामदीन कुछ देर तक सोचता रहा। फिर एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसे बहुत खुशी हुई। वह आनंदित हो गया। अगले दिन सुबह रामदीन ने 4 बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटो, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हम दूर तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। मैंने अपने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो उस धन को निकालकर उसका उपयोग कर लेना। ऐसा कहने के बाद गड़ा हुआ धन की बात सुनकर वे 4 बेटे बहुत खुश हो गए और खुशी से उन्होंने अपने माताजी और पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया कि पिताजी, माताजी, आप खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हो, जाओ। 4 बेटे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों के लिए पिताजी का बंधन हम पर नहीं होगा। अपने माताजी और पिताजी के तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कुछ दिनों के बाद उनके पास का धन और घर का अनाज, कुछ पैसे और जो घर का अनाज वह समाप्त होने लगा था। 4 भाइयों को चिंता हो गई कि अब क्या करें हम। उनको अपने पिताजी ने कही हुई बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा हुआ धन उससे निकालकर उसका उपयोग कर लेना। उन 4 भाइयों ने जब रात हुई तब खेत को खोदने का काम शुरुआत किया और 2-3 रात वे खेत को खोदते ही रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें खेत में गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर बहुत मेहनत करने से वह सब थके हुए थे, क्योंकि उन्होंने खेत को खोद लिया था, इसलिए वह थक गए थे। काम किया था इसलिए वह थक गए थे। सुबह होने पर वे निराश और हताश होकर अपने घर
को घर की ओर घर लौट रहे थे। उसी समय उनके पिताजी के परम मित्र हरिनाथ ने उन चारों से पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? उसका कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन सबको एक सलाह यानी कि एक सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। यह बात सुनते ही चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, यानी कि उनको खुशी हुई, वो आनंदित हो गए, उनको बहुत खुशी हुई। चारों भाइयों ने हरिनाथ ने जो सलाह दी उसके अनुसार ही किया। बीज बोने के बाद खेत में छोटे छोटे अंकुर निकल आए। उन चारों भाइयों के मन में उत्साह जाग गया, वे उत्साहित हो गए। कुछ काम करते हैं तो हमें जैसा उत्साह मिलता है वैसे वो उत्साहित हो गए और वो निराई गुड़ाई करने लगे और फसल अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देते हुए वे फसल को बाजार में बेचने के लिए तैयार करने लगे। उसी वक्त उन चारों भाइयों के पिताजी और माताजी तीर्थ यात्रा से वापस लौट आए। उनके आते ही इन चारों भाइयों ने उनके चरण स्पर्श किए, उनको नमस्कार किया, उनके पैर छुए। गाड़ी में लदे हुए फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। खेत में क्या है उसका रहस्य समझ में आ गया होगा। चारों भाइयों ने सिर हिलाकर मान लिया, स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमें मेहनत करनी होगी, परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ से गड़ा धन, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में परिश्रम का बहुत बड़ा महत्व है। परिश्रम हमें करना चाहिए, मेहनत हमें करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न के उत्तर हम लिख लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। रामदीन परेशान क्यों था? उत्तर, रामदीन उनके चारों बेटे बहुत आलसी थे और वह नासमझ थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसलिए रामदीन अपने बेटों के भविष्य को सोचकर परेशान था। तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? उत्तर, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने अपने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उससे निकालकर उसका उपयोग कर लेना। चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई? उत्तर, चारों भाइयों को पिता की खेत में गड़ा धन निकाल लेने की बात याद आई। चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? उनके पिताजी के परम मित्र हरिनाथ की बात मानकर चारों भाइयों ने खेत में बीज तो बो दिए। कुछ समय बाद उनमें से अंकुर निकल आए। उन्हें देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जाग गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी? उत्तर, रामदीन को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। रामदीन के बेटे कैसे थे? उत्तर, रामदीन के बेटे बहुत आलसी थे।
पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया? उत्तर, पत्नी ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। बेटे क्या सुनकर खुश हुए? उत्तर, बेटे खेत में गड़े हुए धन की बात सुनकर खुश हुए। बेटों ने खेत की खुदाई क्यों आरंभ की? उत्तर, बेटों ने गड़ा हुआ धन पाने के लिए खेत की खुदाई आरंभ की। खेत की खुदाई करने पर क्या नहीं मिला? उत्तर, खेत की खुदाई करने पर गड़ा हुआ धन नहीं मिला। हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी? उत्तर, हरिनाथ ने चारों भाइयों को खेत में बीज बोने की सलाह दी। किसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता? उत्तर, परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उन्होंने रात के समय रिक्त स्थान का आरंभ किया। चारों बेटे इधर उधर बैठकर रिक्त स्थान करते थे। हम दूर रिक्त स्थान पर जा रहे हैं। चारों के मन में रिक्त स्थान जाग गया। जीवन में रिक्त स्थान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पर ऊपर जो कोष्टक है उसमें शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को यहाँ पर रिक्त स्थान है उसमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरी करने की है। उससे उस शब्द के नीचे अधोरेखित किया गया है। सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। रामदीन परिश्रमी किसान था। सही, रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी। गलत, एक मित्र ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। गलत, चारों भाइयों ने हरिनाथ की सलाह नहीं मानी। गलत, फसल बहुत अच्छी हुई। सही, गड़े धन का राज बेटों की समझ में आ गया। सही, जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है। सही, परिश्रम के बारे में 5 वाक्य लिखो। रबी और खरीफ की फसलों में पैदा होने वाले अनाजों की अलग अलग सूची बनाओ। रबी की फसल, खरीफ की फसल। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। उसके प्रश्न उत्तर आप लिख लेंगे। धन्यवाद।